बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लाखों दरूद व सलाम खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मेरे उन पाकिस्तानियों के लिए है जो अब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, जिन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तहान दे दिया है, उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं और अब वो जो है आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करने लगे हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद आपको गाइडलाइन फराहम करना है कि आप लोग ऐसे कौन से डिसिप्लिन के अंदर आप एडमिशन लें कि आप अब्रॉड के अंदर भी आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आपको जॉब मिल जाए तो बेहतर है, और अगर आप अब्रॉड मूव करना चाहते हैं तो अब्रॉड मूव करने के हवाले से आपको 3 डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। तो बेसिकली बात इस तरह से है कि जब भी हर जो भी हमारा मुल्क है, बेसिकली 3-4 जो हमारे करिकुलम्स हैं, जो ममालिक हैं, जो रीजन्स हैं जिनके गिर्द हम घूमते हैं, पाकिस्तान है, हमारा गल्फ़ है, यूरोप है और अमेरिका है। पाकिस्तानी या तो गल्फ़ आ जाते हैं, गल्फ़ नहीं आते तो यूरोप चले जाते हैं, यूरोप नहीं तो वो अमेरिका चले जाते हैं। अब इसके अंदर हमें मुश्किलात क्या पेश आती हैं, क्यों हम लोग जो हैं वो लेबर कैटेगरी के अंदर रह जाते हैं, और क्यों हम लोग जो है वो हाई पोस्टों की तरफ, मैनेजरियल पोस्टों की तरफ, एजुकेशन सेक्टर में, डॉक्टरेट सेक्टर के अंदर हम यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैप होता है वो आपके करिकुलम के अंदर होता है। आप लोग जो हैं उन्हें आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने किसी भी डिग्री के अंदर आपने एडमिशन ले लिया। हम लोग नहीं देखते कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो HEC से रिकॉग्नाइज़ है कि नहीं, उसका जो करिकुलम है वो HEC से रिकॉग्नाइज़ है। अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उसको आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं। आपका जो मेडिकल का इंस्टीट्यूट है वो PMDC से रिकॉग्नाइज़ है या नहीं। हम जो है वो डिग्री लेते हैं, और डिग्री लेने के बाद जब हम अब्रॉड मूव करते हैं और उसके बाद हमारी डिग्रियों की अटेस्टेशन का जब वक्त आता है तो उस वक्त हमें जाके ये बात समझ आती है कि भाई हमारी डिग्री जो है, या जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट से हमने अपनी डिग्री हासिल की है, वो इंस्टीट्यूट इस काबिल ही नहीं है कि वो उसकी डिग्री जो है वो अब्रॉड के ममालिक के अंदर वो हमें उसकी इक्विवेलेंसी मिल सके या वो डिग्री हमारी रिकॉग्नाइज हो सके। तो इस सबसे पहले जो है वो आपने एडमिशन लेने से पहले एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जिस भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर या जिस कॉलेज के अंदर आप, सबसे पहले तो आपने एफिलिएट कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लेना ही नहीं। इस चीज़ के ऊपर तो आप लकीर फेर देना कि एफिलिएशन कॉलेजेस होने नहीं चाहिए, एफिलिएशन कैंपसेस भी नहीं होने चाहिए। आपकी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, HEC से रिकॉग्नाइज हो, PEC से हो, PMDC से हो। कोशिश करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन लें। अगर आप साउथ पंजाब के अंदर है तो BGU है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, लाहौर में है, UET है, पंजाब है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉमसेट्स है, NUMS है, UMT है, और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप HEC की वेबसाइट के ऊपर आप जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जब आपने एडमिशन लेना है। उसके बाद आप खुद आपने गूगल करना है, और गूगल पे आप लिखें कि अगर आप IT की, अगर आपने इंटरमीडिएट के अंदर कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी है तो आप देखें कि IT में और कंप्यूटर साइंसेस में इस वक्त कौन सी फील्ड्स हैं जो जिनका 4 साल के बाद जिनका स्कोप होगा। मेडिकल में देखें, आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसमें देखें, मैनेजमेंट के अंदर देखें, तमाम फील्डों के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी आप रिसर्च करें। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स देखें। वहाँ पे आप देखें कि उनसे रेलेवेंट डिग्री कौन सी है, या वहाँ उनकी जो कोर्स आउटलाइन है वो पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करती है। तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले तो आपने किसी अच्छी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपने इंतखाब करना है जो रिकॉग्नाइज हो, बस दैट्स इट। उसके बाद आपका एडमिशन हो गया। चले मैं IT से रिलेटेड हूँ तो मैं IT की फील्ड से रिलेटेड मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने BS IT के अंदर आपने BScs के अंदर आपने एडमिशन ले लिया, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और डिफरेंट डिसिप्लिन हैं जिनको जो यूनिवर्सिटियों ने शुरू किए हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग है। आपने एडमिशन ले लिया। आपने जब इसके अंदर आप एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी 4 साल की डिग्री जो होती है वो थ्योरेटिकल डिग्री है। 90% यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्रैक्टिकल काम आपको नहीं करवाया जाता। आपने करना क्या है, जब आपका पहला, दूसरा, तीसरा सेमेस्टर आपका ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद आपने अपनी एक फील्ड आपने चूज़ कर लेनी है। गल्फ़ की अगर बात की जाए तो गल्फ़ के अंदर साइबर सिक्योरिटी,
और नेटवर्किंग का, और उसके बाद डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है, वेबसाइट डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूम सिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो आने वाले 5-7 सालों में वहाँ पे डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और नेटवर्किंग का और साइबर सिक्योरिटी का बहुत काम होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि आप नेटवर्किंग में आएँ, साइबर सिक्योरिटी में आएँ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आएँ। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपने काम करना है। कैसे 3-4 सेमेस्टर आपके हो जाएंगे पूरे। उसके बाद 2 सालों में आपने क्या करना है कि उन 2 सालों के अंदर आपने सर्टिफिकेशंस लेनी है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फ्री कोर्सेज़ हैं, फ्री कोर्सेज़ करें, कोई फ़ीस आपको नहीं देनी। हाँ, अगर आपने उसको कोई फिजिकल सर्टिफिकेट आपने घर मंगवाना है तो उसकी आपको कोई $100, $150, $250 आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ उसकी सर्टिफिकेशन फ्री है। CCNA की करें, CCNP की करें, इसकी आप सर्टिफिकेशंस करें, प्रैक्टिकल वर्क करें, इंटर्नशिप्स करें। 2 साल आप इतना काम करें कि जब 4 साल के बाद आपको डिग्री मिले तो आपके पास प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए। जैसे ही ये जो हमारे जो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, गल्फ हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे जब तक आपको प्रैक्टिकल काम नहीं आता, आपका यहाँ पे कोई किसी किस्म का आपका जो है वो आप सर्वाइवल बहुत मुश्किल है आपका। बजाय इसके कि आप 4 साल की डिग्री लें और 4 साल की डिग्री करने के बाद आप गल्फ में आकर आपको पता लगे कि भाई अच्छा मैंने अब ये काम करना है, और उस वक्त आप ये काम सारे शुरू कर रहे हो, आप उससे पहले ये काम करें। जैसे ही आपका एडमिशन होता है, आपकी डिग्री के अंदर आपके एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद आप 1 साल आपको लगता है आपको सेटलमेंट में यूनिवर्सिटी के अंदर, उस शहर के अंदर, उसके अगले साल ही आप अपना काम शुरू करते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर आप कोशिश करें, 6-6 महीने के आपने कोशिश करनी बस। वेबसाइट डेवलपमेंट के करें, नेटवर्किंग के करें, साइबर सिक्योरिटी के करें, एथिकल हैकिंग के करें, और कोशिश करें कि उन इदारों से करें कि आपको यूरोप का या अमेरिका की सर्टिफिकेशन मिले। ठीक है, थोड़ी बहुत उसके अंदर अर्निंग होगी। अगर आपका 15, 20, 25, 30 लाख इसके ऊपर लगता भी है तो कोशिश करें उसको लगाएं, क्योंकि जब आपकी एक बार जॉब हो जाती है 10 लाख 12 लाख रुपए गल्फ के अंदर एक मंथ में कमाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ये कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर हम जो है वो इसकी मैं बात करता हूँ। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं टीचिंग जॉब्स के अंदर, तो टीचिंग जॉब्स के अंदर भी आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी का वही आपने 4 साल की डिग्री आपने इस यूनिवर्सिटी को जो HEC से रिकॉग्नाइज है, आपकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपने क्या करना है, रेगुलर डिग्री करनी है। जो भी ऑनलाइन डिस्टेंस की किसी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है एजुकेशन सेक्टर के अंदर गल्फ में। आपके पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए अगर आपकी प्राइमरी टीचर की जॉब होती है। अगर आपकी एलिमेंट्री टीचर की जॉब होती है तो आपके पास BEd होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल की तरफ जाते हैं तो आपके पास MAd होना चाहिए। आपके पास कम से कम BEd होना चाहिए जो आपने रेगुलर किया हुआ हो, और रेगुलर आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, और रेलिवेंट टू सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बहुत एहतियात के साथ आपने वर्किंग करनी है इसके ऊपर। आपने अपना जो है वो बहुत सोच समझ के आपने अपना एक फील्ड आपने चूज़ करनी है, और उसके बाद आपने अपना उसके अंदर स्टडी करनी है, और उसके अंदर आपने अपनी स्किल्स हासिल करनी है, ताकि कल को 4 साल के बाद कोई भी बंदा शौक़ से परदेश नहीं जाता, लेकिन मजबूरी में जब आपको कल को परदेश जाना पड़े तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेशंस और आपके एक्सपीरियंस की इतनी वर्थ हो कि आपको वहाँ पे स्ट्रगल ना करनी पड़े और आपकी वहाँ पे जॉब हो जाए। इसके अलावा मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं कि कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस फील्ड का अब्रॉड के अंदर क्या स्कोप है। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलाम।